समाज की आन बान और शान श्रद्धेय कुंवर नटवर सिंह जी, आदरणीय चौधरी हरि सिंह जी, भाई मिर्जा जी, हम सबके सम्मानित साथियों, मैं अपने ओर से और आप सबकी ओर से हमारे इन दोनों भाइयों को हृदय की समस्त गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के एक अभाव की पूर्ति की है। हमारे समाज का इतिहास चाहे वह प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, बहुत अधिक गौरवपूर्ण रहा है और उसमें महाराजा सूरजमल को यदि निकाल दिया जाए तो खाली हो जाता है। उस खालीपन की पूर्ति के लिए मैं दोनों भाइयों को फिर से बधाई देता हूँ। कई बार कहा यह जाता है कि जाट समाज का कहीं उल्लेख नहीं होता और ये बात भी ठीक है। एक बार संवाद हुआ शिवजी महाराज और पार्वती का। पार्वती ने कहा, महाराज आप जाटों की बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन कहीं उनका उल्लेख तो नहीं मिलता, क्या कारण है? तो शिवजी महाराज ने फिर सारे गुण गिनाए इस समाज के और आखिर में कह दिया कि भगवान इसलिए उल्लेख नहीं मिलता कि जिनके हाथ में कलम है वो इनसे चिढ़ते हैं, इसलिए उल्लेख नहीं मिलता है। अन्यथा हमारा इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा मैं दोनों भाइयों से कि आपने ये जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके साथ एक संकल्प ले। जाट इतिहास जो अभी तक हमारे बीच में नहीं आया है उसको खोज करके हम सबके सामने रखें। एक छोटा सा संकेत कर रहा हूं। देखिए, पंजाबी भाइयों में 10 ऐसे वर्ग हैं जो जाट हैं। चड्ढा, सेठी, आनंद, खोखर, और वो अपने आप को खुखरायण कहते हैं। वर्ष में एक बार दिल्ली में बड़ा भारी समागम भी होता है उनका और वो खुखरायण वर्ल्ड के नाम से एक मैगजीन निकालते हैं जो प्रति माह निकलती है। वो सब के सब जाट हैं। संस्कृत के आधार पर यदि खुखरायण शब्द की व्याख्या की जाए तो सीधा सा अर्थ होगा खोखरस्य पत्यम खुखरायण। खोखर का जो पुत्र होगा वो खुखरायण कहलाएगा पाणिनि व्याकरण के अनुसार। तो ये देखने की बात है कि वो जाट होते हुए अलग से कैसे अपने आप को मानते हैं। मैंने उनको एक बार जिक्र किया कि रोहतक के पास खोखरा कोट है जहाँ मोहम्मद गौरी को खोखरों ने हराया था, तो वो लालायित हो गए, कहने लगे हमें खोखरा कोट लेकर के चलिए और दिखाई। ये कड़ियां जोड़ने की आवश्यकता है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात साफ कर रहा हूँ। सूरजमल पर हमारे दोनों भाइयों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसके बाद जवाहर सिंह पर भी आनी चाहिए। जवाहर सिंह का योगदान भी बहुत ज्यादा है। 1763 में दिलशाद गार्डन के पास जब महाराजा सूरजमल चले गए हमें छोड़कर, तो महारानी किशोरी बाई ने, जिनका फोटो हमारे दोनों भाइयों ने यहाँ लगाया है, उन्होंने कहा बेटा मैं पुष्कर नहाना चाहती हूँ। तो जवाहर सिंह ने कहा अम्मा 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आप अकेली जाएं और मैं आपके साथ 50-60 सैनिक भेज दूं सादे वेश में, और दूसरा तरीका ये है कि हम फौज लेकर चले। लेकिन फौज लेकर चलेंगे आकर के लड़ाई लड़ेंगे। किशोरी बाई ने कहा लड़े या न लड़े, हम जयपुर के बीच से होकर के आएंगे जिससे उसको ये मौका न मिले कहने का
कि भाग गया डर करके। पहुंचे, पंडों ने रोक दिया सनातन जवाहर सिंह ने धमका दिया कि दूर खड़े हो जाइए, हम जानते हैं क्या पवित्र और क्या पवित्र होता है। पंडित दूर हट गए, सेना पूरी नहाई, महाराजा सूरजमल भी नहाए, किशोरी भाई भी नहाई, चल पड़े वहां से। जयपुर और अजमेर के बीच में सवाई माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच में लड़ाई हुई, हजारों सैनिक मारे गए। फिर संधि का झंडा उठा दिया सवाई माधो सिंह ने, और संधि किस बात पर हुई? आपको आश्चर्य होगा हमारी क्या हालत थी। हमारी औरतें घाघरे में नाड़ा नहीं डाल सकती थी, मूंद की जेवरी बांध करके ऊपर से रोका जाता था उसको। हमारा दूल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ सकता था। राजपूत का कोई फंक्शन यदि हो रहा होता तो जाट को सिर पर जूतियां लेकर के वहां से निकलना पड़ता था, और बहुत सारी ऐसी चीजें। रिजल्ट ये हुआ कि वहां से 50,000 60,000 लोग पलायन करके विदेशों में, यूरोप में खास करके, अपने वो बस्तियां जाकर के देखिए। अभी भी उन बस्तियों में जो महिलाएं गाना गाती हैं, उनकी लय ठीक वैसी होती है जैसी राजस्थान के लोगों की होती है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। खैर मैं लंबी बात नहीं करता। संधि हुई, संधि में सब शर्तों को बनवाया गया, और जितने भी प्रतिबंध थे वो हटाए गए। तो उस समय जो जवाहर सिंह के साथ कवि थे, उन्होंने 2 लाइन लिखी, ब्रह्म घाट पर भी फूटी जब वीर जवाहर आया, जातिवाद के बंधन टूटे जब जाट ने गोता लगाया। जातिवाद के बंधन कैसे टूटे? जाट सदा से उदार रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही। उसके उदाहरण समझ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चिट आ गई है, जल्दी खत्म करो। तो जाट जवाहर सिंह ने ये कहा कि हमारे घाट पर ये मना लिया था कि जैसे जयपुर का घाट है वैसा भरतपुर का घाट होगा, सवाई माधो सिंह मान गए। तो ये कहा जवाहर सिंह जी ने कि हमारे घाट पर सब के सब नहाएंगे, जाट को नहाएंगे, राजपूत भी नहाएंगे, मीणा भी नहाएंगे, यादव भी नहाएंगे, जिनको छोटी जाति कहा जाता है वो सब लोग भी नहाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा दिल हमारे समाज का होता है, हमारे लोगों का होता है। इन शब्दों के साथ मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके बीच में। माननीय श्रद्धेय कुंवर नटवर सिंह जी को हर बात को जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं है। तो मैं सवाल छोड़ रहा हूँ जिससे हमारे नौजवान आगे बढ़े और हमारे इस समाज की सेवा करें। यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, माननीय चौधरी लक्ष्मण बैठे हैं, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, सखावत के पुतले सुजायत के घर थे, मगर यह खुद आज क्या हो जमाने में तुम किस मर्द की दवा। धन्यवाद। तो दर का चाल तो दर सा